अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फ़ातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। नए साल की तक़रीबात के मौके पर महफूज सफ़र की सहूलत के लिए कल रात 31 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह तक ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेलंगाना में 70 साल से गैराबाद मस्जिद में नमाज की अदायगी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की काविशों से मस्जिद आबाद। अयप्पा स्वामी के खिलाफ कमेंट्स करने पर एहतजाज, शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में शिकायत दर्ज। क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे में शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का इजहार ताज़ियत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा श्रीमती हीराबेन पाटिल की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म समेत आन जहानी के दीगर अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। बीजेपी रियासत तेलंगाना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया है। के कृष्णा सागर राव चीफ तर्जुमान की तरफ से जारी करदा एक बयान में इन्होंने कहा है कि इन्होंने 100 साल की उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी मुकम्मल की है और क़ुदरती तौर पर अपने जिस्मानी वजूद को छोड़ दिया है। इसकी ज़िंदगी को यकीनी तौर पर मनाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसे बेटे की परवरिश के लिए वो वाज़ेह तौर पर आला इक़्तिदार पर मरकूज़ थी, जिसने इनकी तक़दीर को तश्कील दिया। तेलंगाना रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर एम महेंदर रेड्डी ने महकमे पुलिस को मुल्क भर में एक मुनफरद और आला मुकाम तक पहुंचाया है, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमे को अपने दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में किया। इन्होंने कहा है कि महेंदर रेड्डी ने तश्कील तेलंगाना के बाद मुख्तलिफ अहम ओहदों पर पुलिस अफसर की हैसियत से बेहतरीन खदमात अंजाम दिए और अपनी छाप छोड़ी। महेंदर रेड्डी ने ज़िले एडिशनल SP, ज़िले SP हैदराबाद, पुलिस कमिश्नर वगैरह की हैसियत से तकरीबन 34 साल तक मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया है। DGP के तौर पर 5 साल से ज़्यादा अरसे तक बेहतरीन खदमात अंजाम दी। महेंदर रेड्डी ने तेलंगाना महकमे पुलिस को मुल्क भर में सरफहरिस्त बनाया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस की तारीख में डॉक्टर महेंदर रेड्डी की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने DGP को चारमीनार मोमेंटो बतौर यादगार पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, एडिशनल DGP जितेंद्र, संजय कुमार जैन और दीगर को नई पोस्टिंग पर मुबारकबाद पेश की है। मुस्लिम लड़की ने आशिक से शादी करने मजहब तब्दील कर दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की एक 21 साल लड़की अमरीना ने मुस्लिम मजहब तरक कर दिया और अमरीना ने राधिका बन गई। राधिका ने अपने बॉयफ्रेंड पप्पू कोरी के साथ हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक मोहब्बत की शादी की। सनातन धर्म को अपनाने वाली 21 साल राधिका बंजौरी ज़िले के सादत कोतवाली इलाके में कलरकी की रहने वाली हैं। राधिका ने मीडिया को बताया कि अक्टूबर 2020 में इसे मोबाइल पर एक नामालूम नौजवान की मिस कॉल मौसूल हुई। इसने वापस कॉल किया तो पप्पू कोरी ने बताया कि कॉल गलती से लग गई थी। इसके बाद दोनों के दरमियान बातचीत ख़त्म होने के बजाय शुरू हो गई। रफ्ता रफ्ता दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। राधिका ने बताया कि इनकी आधार कार्ड पर इनकी तारीख़ पैदाइश 9 अगस्त 2000 है और वो बालिग़ है। राधिका ने बताया कि हिंदुओं में 3 तलाक़ नहीं दी जाती है। मुस्लिम माशरे में किसी भी वक्त 3 तलाक़ देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मीडिया से बात करते हुए राधिका ने अपने पड़ोस का एक वाक़या भी सुनाया। राधिका ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसकी 5 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन शौहर ने 3 तलाक़ देकर घर से बाहर निकाल दिया। राधिका का मानना है कि वो बालिग़ है और मोहब्बत की खातिर इसने अपना घर, मज़हब और ख़ानदान छोड़कर अपने आशिक़ पप्पू कोरी से शादी की। राधिका ने अपने आशिक़ पप्पू कोरी से शादी के बाद बहुत खुश है। राधिका और पप्पू कोरी की शादी आगस्टी मोनी आश्रम के मंदिर में हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक हुई है।
बचपन के दो दोस्त शब्बीर और श्रीकांत सड़क हादसे में हलाक। जगत्याल के करीब वाक़या पेश आया है। जगत्याल सड़क हादसे में बचपन के दो दोस्त हलाक हो गए हैं। ये दोनों जो हमेशा साथ रहते थे, दुनिया से साथ मिलकर रुखसत हो गए। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए इस हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह है कि बचपन के दो दोस्त कोडीपल्ली श्रीकांत 20 साल और शब्बीर 18 साल जगत्याल देही मंडल के कलेड गांव से बाइक पर श्रीकोंडा गांव जा रहे थे। जब वो यशवंत राव पल्ले गाँव के वस्त में पहुंचे तो मुखालिफ सिम से आने वाली पानी के टैंक ले जाने वाली ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवान की मौके पर ही मौत हो गई। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों के पंचनामे के बाद जगत्याल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। జగిత్యాల జిల్లా బుగ్గార మండలం యశ్వంతరావుపేట గ్రామంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి ఇద్దరు యువకులు చనిపోయారు. ఎదురుగా వస్తున్న వాటర్ ట్యాంకర్ బైక్ ఢీకొట్టడంతో శ్రీకాంత్, సలీం స్పాట్లోనే చనిపోయారు. వీళ్ళిద్దరూ కల్లెడ గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. సలీం వాటర్ ప్లాంట్లో, శ్రీకాంత్ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు. क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे में शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की गाड़ी दिल्ली से अपने आबाई वतन वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गई। रूट के नरसम बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के करीब मोड़ पर इनकी कार का हादसा पेश आया। ऋषभ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इनकी कार गार्डरेल से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में शदीद जख्मी ऋषभ पंत को दिल्ली रोड पर वाक़ सक्षम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए दहशतगर्दी के तरबियती कैंपों के इनेकाद और दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिए अफराद की भर्ती से मुताल्लिक़ मामले में हैदराबाद की एक ख़ुसूसी अदालत में 11 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये मुकदमा इब्तदाई तौर पर ज़िले निज़ामाबाद के PS 4th टाउन में दर्ज किया गया था। ताहम तहक़ीक़ात अगस्त 2022 में NIA ने अपने हाथ में ले ली थी। तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि मुलज़िमीन मुस्लिम नौजवानों को बुनियाद परस्त बना रहे थे और हुकूमत हिंद के साथ साथ दीगर तंजीमों के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर से भरी तकारीर के ज़रिए इन्हें PFI में भर्ती कर रहे थे। माँ की दो कमसिन बच्चों के साथ खुदसोजी, चंद घंटों के वक्फे में तीनों की मौत हो गई। आदिलाबाद में दिलखराश वाक़या। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के चौड़ा मंडल मुस्तखर के रेड्डी कॉलोनी में ख़ानदानी झगड़ों के बाद एक साना पेश आया है, जिसमें ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई है। माँ ने 2 बच्चों समेत जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी वजह से माँ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे अस्पताल में दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। रंगारेड्डी और राजेंद्र नगर इलाके में अगवा का वाक़या। गच्चीबौली से राजेंद्र नगर जाते हुए पट्टी कंटा तालाब से एक कार ड्राइवर ने 3 नौजवानों को उठाया। भारी रकम का मुतालबा जब साई किरण को अगवा किया गया तो साई किरण गाड़ी से छलांग लगाकर भाग गया। पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। షోరూమ్ ఉంటుంది. ఆ షోరూమ్ నుంచి గచ్చిబౌలి పోయే క్రమంలో డ్రైవర్ సుదర్శన్ అనే అతను యూరిన్ వస్తుందని చెప్పి దిగడం, వెంటనే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఒక 3 వ్యక్తులు వచ్చేసి ఫోర్సబుల్గా అతన్ని కిడ్నాప్ చేసే ప్రయత్నం చేయడం, అతని అరుపులు, అతను రోడ్డు మీద చేసినటువంటి లొల్లికి అక్కడ పోయేటటువంటి వాహనదారులు కొంతమంది నోటీస్ చేయడం, వాళ్ళు ఏదైనా పట్టుకుంటారని వీళ్ళు భయపడి వెహికల్ తీసుకొని అతనికి సంబంధించిన టెలిఫోను, అతనికి సంబంధించిన చెక్ బుక్ తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది. వెంటనే అతను 100 డైల్ కూడా కాల్ చేయడం, మనకు కూడా ఇంటిమేషన్ చేయడం, దాని మీద ఇమీడియట్గా FIR చేసుకొని కేసు నమోదు చేసి ప్రత్యేకమైన బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఈరోజు మార్నింగ్ మన ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు సుదర్శన్, అర్జున్ అనే 2 వ్యక్తులను కస్టడీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా 2 వ్యక్తులు అనిల్ మరియు విజయ్ అనే వ్యక్తి, విజయ్ గోవాకు చెందినటువంటి వాడు. వీళ్ళని కూడా అతి త్వరలో ప్రత్యేకమైన బృందాలు పెట్టి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సుదర్శన్ పైన
ఆల్రెడీ 4 కేసులు నమోదున్నాయి. దీంతో 5వ కేసు ఇతనిపైన పీడీ యాక్ట్ పెట్టడం జరుగుతుంది. एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर गणेश ने सड़क पर छोड़े गए सामान को पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। ऑटो ड्राइवर ने सड़क पर छोड़े हुए सामान को पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी ईमानदारी का मुजाहरा किया। मियापुर से वेंकटा प्रशांति ने इस महीने की 28 तारीख को श्री कालेश्वरम ट्रेवल्स में सफ़र किया। वो तनकू में बस में सवार हुई जब इसे मियापुर में उतरना था, जबकि क्लेंस वेंकटा प्रशांति ने भी पंजागुट्टे में एक और मुसाफिर का सामान उतारते हुए सड़क पर 2 बैग छोड़ दिए। इसी वक्त वहां से गुजर रहे भारत नगर के एक ऑटो ड्राइवर गणेश ने सामान को देखा और दोनों मुसाफिरों का सामान लेकर पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया। बैग में मौजूद बैंक पासबुक की बुनियाद पर तफसीलात हासिल करते हुए प्रशांति को इत्तला दी गई। प्रशांति जो गुज़िश्ता हफ्ते शहर आई थी को पुलिस की जानिब से गुमशुदा बैंक में 24,000 रुपये प्रशांति को हवाले कर दिए, जिस पर प्रशांति ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस ने इसे उस वक्त बुलाया जब वो परेशान थी कि बैग गायब थे। ऑटो ड्राइवर ने कहा है कि वो पुलिस स्टेशन में इसे सामान सौंप कर बहुत खुशी हुई है। अयप्पा स्वामी के खिलाफ कमेंट्स करने पर एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। गिरी नरेश ने अयप्पा स्वामी के खिलाफ आवामी जलसे में एक से एक गैर गलत बात की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जियागुड़ा अयप्पा स्वामी संगम समिति ने नासिक सोसाइटी के सदर भेरी नरेश के खिलाफ कुलसुमपुरा और मंगलहाट पीएस में शिकायत दर्ज करवाई और भेरी नरेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। కొడంగల్ నియోజకవర్గం లోపల ఒక గ్రామం లోపల నాస్తికులు అనేటువంటి వ్యక్తులు దేవుని నమ్మనటువంటి వాళ్ళు, మరి నమ్మేటటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నమ్మనటువంటి వాళ్ళు ఏదో కొంత 5% ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి హిందూ దేవతల పైన అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేటువంటి దాంట్లో అయ్యప్ప స్వామి పైన కూడా మరి కోట్ల మంది ఇప్పుడు లక్షల మంది దర్శనాలు చేసుకుంటున్నారు, లక్షల మంది మరి ఇంత మొక్కుతున్నారు. మొక్కేటటువంటి దేవతల పైన ఈ విధంగా అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటి వ్యక్తిని బైరి నరేష్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తిని మరి ఈ హైందవ దేశం లోపల హిందూ దేశం ఇది, మరి పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది ముస్లిం దేశంగా ప్రకటిస్తున్నది, బంగ్లాదేశ్ అనేటువంటి వాళ్ళు ముస్లింగా ఇచ్చేస్తున్నారు. మరి మనది హైందవ దేశం ఇది. ఈ హైందవ దేశం లోపల ఇటువంటి అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేటువంటి नए साल की तक़रीबात के मौके पर महफूज सफ़र की सहूलत के लिए कल रात 31 दिसंबर से 1 जनवरी की सुबह तक ट्रेनें चलाई जाएंगी। HMRL के MD मिस्टर NVS रेड्डी ने ऐलान किया। इन्होंने कहा है कि आखिरी ट्रेनें शुरू होने वाली है। स्टेशनों से सुबह 1 बजे रवाना होंगी और 1 जनवरी की सुबह 2 बजे के करीब अपनी मंजिलों पर पहुंच जाएंगी। इन्होंने ये भी बताया है कि मेट्रो रेल पुलिस और सिक्योरिटी विंग्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए कड़ी नज़र रखेंगे कि ट्रेनों और स्टेशनों पर किसी की तरफ से शराबी बदतमीज़ी ना हो। देर के औकात में महफूज सफ़र के इंतजाम के बारे में तबादला ख्याल करते हुए LNTMRHL के MD मिस्टर KVB रेड्डी ने मुसाफिरों से अपील की कि वो हुकाम के साथ ताउन करें और नाखुशगवार वाक़यात की कोई गुंजाइश दिए बगैर मेट्रो ट्रेनों में ज़िम्मेदारी के साथ सफ़र करें। तेलंगाना में 17 साल से गैर आबाद मस्जिद नमाज की अदायगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की काविशों से मस्जिद आबाद। अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जिन्हें इसकी तौफीक मैसर होती है और जितने भी गैर आबाद मस्जिद हैं इन्हें आबाद करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान रियासती वक्फ बोर्ड सदर नशीन ने तेलंगाना के ज़िले मेदक के शंकरमपेट और मंडल के अंबाजीपेट में कुतुब शाही दौर की गैर आबाद मस्जिद के दोबारा इफ्तिताह के मौके पर बाद नमाज असर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। इन्होंने अपने ख़िताब में कहा है कि मैंने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद से ये दूसरी मस्जिद है जिसको दोबारा आबाद किया जा रहा है और मुस्तक़बिल में मस्जिद गैर आबाद मसाजिद को भी आबाद करने की हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। इस मौके पर इन्होंने अपने ख़िताब में कहा है कि जामे मस्जिद अंबाजीपेट के मरम्मती कामों के लिए इस मस्जिद के मुकम्मल जॉइंट सर्वे के बाद नीज़ कामों के तखमीने के बाद वक्फ बोर्ड से रकमी मंजूरी दी जाएगी और मुस्तकिल तौर पर कामों को अंजाम दिया जाएगा। इन्होंने इस मौके पर अपनी जानिब से माली इमदाद की। जनाब मसीउल्लाह खान ने खुद नमाज असर की इमामत की। हाफिज़ मोहम्मद फसीउद्दीन नुमाइंदा मुंसिफ ज़िले मेदक ने खुसूसी दुआ फरमाई। इस मौके पर देहात के सरपंच मिस्टर समाई साइलू, साबिक़ सरपंच सानाता सत्यनारायण, मिस्टर साना बाला किशन के अलावा दीगर अफराद की गुलपोशी की गई। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अकरम अली उर्फ अबू अहमल ने जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान को मस्जिद का मुकम्मल मुआयना करवाया। इस मौके पर सदर कमेटी मस्जिद मोहम्मद बुरहान उद्दीन, बल्दी कौंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, कोऑप्शन मेंबर सैयद उमर मोहीउद्दीन, मोहम्मद जुबैर अहमद, सैयद फाजिल हुसैनी, शेख इफ्तिखार उर्फ फुरखान, मोहम्मद उमर अली, डॉक्टर मोहम्मद उमर खान, मोहम्मद जाबिरुल्लाह हुसैनी के अलावा मुकामी अवाम नीज़ दूर दराज मुकामात से आए हुए मेहमानों की कसीर तादाद शरीक रही।
सेवालाल जयंती सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करने वाले कबायली यूनियन के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला के दफ्तर का घेराव करने आने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक में मुतअद्दिद मेडिकल कॉलेजों में से एक कैंपस में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और बाज़ तो अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि बाकी को इलाज के बाद अस्पताल से रवाना कर दिया गया है। एक अहदेदार ने ये जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि 4 जुम्मे के रोज़ ज़िले के एकतापुर तालुका के धर्म गांव में SMBT इंस्टीट्यूट बराए मेडिकल साइंस और रिसर्च सेंटर स्टूडेंट्स में पेट में ख़राबी और मत्ती की शिकायत की थी। SMBT चैरिटेबल ट्रस्ट के एक ज़िम्मेदार ने PIT को बताया कि कुछ 100 ता 125 स्टूडेंट्स फैकल्टी की कैंटीन में लंच करने के बाद बीमार हो गए। इसके बाद इन्हें कैंपस के SMBT अस्पताल दाखिल किया गया था। इसमें से बेशतर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। क्या तेलंगाना पुलिस में बैरी नरेश पर PD एक्ट दर्ज करने की हिम्मत है? मुलहद एसोसिएशन के सदर बैरी नरेश ने कोरंगल असेंबली में हिंदू देवताओं पर तज़ीक़ आमेज़ तबसरा किया। इन्होंने लॉर्ड अयप्पा और दीगर हिंदू देवताओं पर ऐसा तबसरा किया कि तमाम हिंदू बरादरी नाराज़ हो गई और इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को तैयार है। पूरी हिंदू बरादरी ने मुतालबा किया कि हिंदू देवताओं के बारे में बदतमीज़ी से हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले के खिलाफ PD एक्ट दर्ज किया जाए। स्वामी शरणमयप्पा पिछले 3 दिन पहले एक नास्तिक संघ का अध्यक्ष है वो बैरी नरेश बोल के, आई थिंक वो कोडलंगल गांव के सभा में उसने एक मतलब बहुत बड़ा सा हादसा मतलब ये किया है, इज्जत निकाला है देवी देवताओं के ऊपर। जो अयप्पा के ऊपर मतलब वो विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों मिलने के से अयप्पा बने, ऐसे कुछ ज़्यादा ही बात करके वो अयप्पा के बारे में हम लोगों को बहुत आट हुआ। वो अयप्पा को ही नहीं, एक हिंदू समाज के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा सा कमेंट किया है। हम लोग उसको छोड़ने का नहीं है, कब जहाँ तक जाना है ये वहाँ तक जाएंगे हम लोग। ये अखिल भारत अयप्पा समिति के ओर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस पर अपने पुलिस का फोर्स वाले और सभी लोग उसके ऊपर जो भी कठिन शिक्षा है वो सभी शिक्षाएं उसके ऊपर डालकर हमको जल्द से जल्द उसको शिक्षा देनी चाहिए। इसके अगर नहीं हो सका इनके तो हम लोग और भी HRC जाएंगे और आगे भी जाएंगे कोर्ट के पास। हम इसके आगे और कुछ भी करेंगे। आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेकर हमको बताना चाहिए। मैं यही हमारे कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर साहब से भी यही बताना चाहता हूँ कि वो हिंदुओं के साथ साथ और हमारे अयप्पा स्वामी के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही अनुचित वाक्य किए हैं, उसको खंडित करता हूँ मैं अयप्पा अखिल भारतीय समिति की ओर से। बस यही बोलना चाहता हूँ, उनको जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर उनको भी किसी भी हाल अरेस्ट करना चाहिए। वो नास्तिक अध्यक्ष का संघ का अध्यक्ष होगा या कोई और होगा, हमको वो नहीं है। हम धर्म के लिए, हम अयप्पा के लिए, देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने इतना सा बड़ा सा बात। झारखंड के साहबगंज में जुमे को गंगा नदी में एक मालबरदार जहाज का तवाज़ुन बिगड़ जाने की वजह से इस पर लदे 60 ट्रक पानी में डूब गए। इनमें से एक ट्रक का ड्राइवर मोहम्मद शरीफ उद्दीन लापता है। गौताखोरों की मदद से इसे गंगा में तलाश किया जा रहा है। बताया गया है कि साहबगंज के गरमघाट से मनिहारी जाने वाले इस जहाज़ पर 10 ट्रक लदे हुए थे। ये जहाज़ लद्दीप बिल्डकॉन कंपनी से वाबस्ता है। कंपनी के मैनेजर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि साहबगंज में मालबरदार जहाज़ में ट्रकों को लादा जा रहा था। इस दौरान ट्रक का टायर फटने से जहाज़ का तवाज़ुन बिगड़ गया। एक ट्रक दरियाए गंगा में मुकम्मल तौर पर डूब गया और इस पर सवार ड्राइवर का पता नहीं चल सका। इसकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन और अफसरान के लिए बड़ा फैसला लिया है। ऐलान किया गया है कि नए मुलाजिमीन को पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा, जबकि पुराने मुलाजिमीन के सामने नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के मुतबादिल होंगे। वज़ीर आला भूपेश भागेल की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में रियासती अफसरान व मुलाजिमीन के NPS की रकम वापस करने के मरकज़ी हुकूमत के इनकार के बाद भी पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा देने का फ़ैसला लिया गया है।
वंदे भारत परचम वफा ममता बनर्जी हावड़ा स्टेशन पर सुतून देश को रवाना। पश्चिमी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी कलकत्ता के हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की परचम कुशाई की तकरीब के दौरान रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु के साथ एक एहलकार से बात कर रही हैं। जुमे के रोज़ हावड़ा स्टेशन पर ज़बरदस्त ड्रामा छा गया, क्योंकि वाज़ेह तौर पर नाराज़ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने डाइस पर उठने से इनकार कर दिया, जहाँ से नेलो जलपाईगुड़ी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। Personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thanks today the then Kolkata Corporation. पुराने शहर में चबूतरा सेकने वालों की खैर नहीं है। साउथ जोन पुलिस का फिर से शुरू हुआ चबूतरा मिशन। पुराने शहर के कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में और संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में चबूतरा मिशन मुनक़िद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संतोष नगर वंशी कृष्णा राव ने नौजवानों की काउंसलिंग की और इन्हें ताकीद की कि वो गैर ज़रूरी देर रात गए सड़कों पर ना निकले, क्योंकि शहर में जराइम बढ़ते जा रहे हैं और नए साल की आमद के मौके पर नशा, गांजा, अफीम, चरस का कारोबार ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इस मौके पर कंचनबाग पुलिस स्टेशन SI नसरीन मैडम ने भी चबूतरा मिशन में हिस्सा लिया। इस मौके पर चंद्रानगुट्टा पुलिस ने व्हीकल चेकिंग की और चंद गाड़ियों को जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे इन्हें रोक लिया और तमाम गाड़ियों की तलाशी ली। साउथ जोन पुलिस शहर में बढ़ते जराइम को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चबूतरा मिशन और व्हीकल चेकिंग कर रही है। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए